जसधम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, हम 7 मंगल भावना की चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं मंगल भावना है तेजः संपन्नोहम स्याम। मैं आभा संपन्न बनूं। व्यक्तित्व के 2 लक्षण हैं, सौम्यता और तेजस्विता। जब हम प्रकृति की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, वहां सौम्यता जरूरी है। सौम्यता का मतलब है शांत स्वभाव, विचारों में शांति, वचनों में शांति, भावों में शांति। उससे हम सौम्य स्वभावी व्यक्तित्व कहते हैं। जब हम व्यक्तित्व की बात करें, वहां तेजस्विता जरूरी है। ये 2 गुण सूर्य और चांद में देख सकते हैं। सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, चांद सौम्यता का प्रतीक है। हमारा व्यक्तित्व चांद की तरह सौम्य बने और सूर्य की तरह तेजस्वी बने। हमारा शरीर 7 धातुओं से बना है। उनमें से एक है ओज। वह प्राण शक्ति में कन्वर्ट होता है। जैसे सूर्य में तेज पाया जाता है, वैसे ही व्यक्ति का तेज उसका प्राण है। इसको हम यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना ही वह तेजस्वी होता है। यह शक्ति शरीर, इंद्रिय और मन से परे विशिष्ट शक्ति है। इसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां हार जाती हैं। हमारे जैन आचार्य हुए आचार्य कालूगणी एक बार आवश्यक काम के लिए जंगल में जा रहे थे। एक आतंकवादी मिलता है जिसके हाथ में बंदूक थी। उनके मन में विचार आता है कि मैं मुनि को मारूं, और मारने के लिए सामने जाता है और उनके भाव एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। स्वयं वह व्यक्ति आचार्य के चरणों में गिर जाता है। ये किसका प्रताप? ये था आचार्य के तेज का प्रताप। राजा राज नहीं करता, उसका प्रताप राज करता है। अर्थात जो तेजस्विता बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिससे पूरा राज्य उसकी मुट्ठी में होता है। ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुदर्शन सेठ, उसकी सिल की महिमा कितनी थी। किसी कारणवश उनको सूली के ऊपर चढ़ाया गया। ये सूली भी क्या बन जाती है, सिंहासन बन जाता है। ये किसका प्रभाव था? सिल तो था ही, साथ साथ में तेज का प्रभाव था। प्राण शक्ति को जैन दर्शन में तेजस शक्ति कहा गया, जिसको तेजोलब्धि कहते हैं। योग की भाषा में इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आचार्य श्री तुलसी के पास एक नेता आया। उसने कहा कि आपके तेज को मैं सहन नहीं कर सकता, खड़ा नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, उसका वीर्य क्षीण नहीं होता, वो तेज में बदल जाता है, शक्ति में बदल जाता है। वह तेज हमें किसी साधन सामग्री या टॉनिक में नहीं मिलता। जीवन की पवित्रता, संयम, इंद्रिय विजय आदि गुणों से प्रकट होता है, व्यक्ति के आभा मंडल में फैल जाता है। प्रश्न है, हम तेजस्वी कैसे बने? तेजस्वी बनने के लिए क्या करें? यहाँ कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं। तेजस्वी बनने का पहला साधन है भाव शुद्धि, जिसको हम परिणाम कहते हैं। हमारे परिणाम थर्मामीटर के पारे की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं।
परिणामों की स्थिति क्षण क्षण बदलती रहती है। क्षण भर पहले जिस व्यक्ति के मन में दान की उत्कृष्ट भावना थी, उसी व्यक्ति की भावना कुछ देर के बाद बदल जाती है। इसीलिए कहा गया, दान की भावना आते ही दान कर लिया करे। कर्मों से व्यक्ति काला गोरा होता है। कर्मों को कम करने से गोरा, काला और गोरापन कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। ऊंचापन, नीचापन आता है भाव शुद्धि के आधार पर। मुनि प्रसन्न चंद्र जी का उदाहरण हम ले। भावों में गिरावट आते ही सात्विक नरक का बंधन कर लिया, ने भावों में शुद्धता आते ही मोक्ष का बंधन हो गया। यदि भाव शुद्ध नहीं तो मूल गुण पर अटैक होता है। जैसे व्यक्ति उच्छृंखल होता है, विनय, सहिष्णुता आदि गुण नहीं रहते। भाव शुद्धि रहती है तो लेस्या शुद्ध रहेगी। लेस्या शुभ तो आभा मंडल भी शुभ रहेगा। तेजस्वी बनने का दूसरा साधन है प्रकाश का सेवन, जिसे सनबात कहते हैं। जो व्यक्ति धूप का सेवन करता है, उसकी प्राण शक्ति उद्दीप्त होती है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। हम देखते हैं कि सूर्य आता है तो डर समाप्त हो जाता है, अंधेरा डरावना होता है। जहां सूर्य का प्रकाश, वहां भय नहीं, व्यक्ति अभय हो जाता है। बीमारियां जितनी रात को सताती है, उतनी दिन में नहीं। जैसे अंधेरा शुरू होता है, घुटनों का, शोल्डर का दर्द शुरू हो जाता है। सारे दर्द ज्यादातर रात को ही होते हैं। इसका कारण यही है कि जब सूर्य का ताप और प्रकाश है, दर्द हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। दर्द है तो भी शांत हो जाता है। जहां तेज है, वहां कोई अवांछनीय तत्व भी नहीं टिकता। तेजस्वी आदमी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। आदमी की तो छोड़े, तेजस्वी आदमी के सामने तो कीटाणु, वायरस या बैक्टीरिया भी नहीं टिकते। धूप का सेवन का सबसे अच्छा समय सनराइज का है। उस समय जो व्यक्ति सूर्य के सामने ध्यान करता है तो प्राण शक्ति बढ़ती है। यदि वह संभव नहीं तो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा, दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य यानी उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, उसकी कल्पना करें। ध्यान के प्रयोग से व्यक्ति की जड़ता खत्म हो जाती है और व्यक्ति एक्टिव होता है। प्रज्ञा संपन्न आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, दर्शन केंद्र पर सूर्य के प्रकाश का अथवा बाल सूर्य का ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का जागरण होता है। इसका प्रयोग करने से तीसरा नेत्र उद्घाटित हो जाता है। बाल सूर्य का रंग पराक्रम और पौरुष का रंग माना जाता है। जिन लोगों में सुस्ती ज्यादा है, आलस्य ज्यादा है, मोह प्रबल है, अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है, उनको नमो सिद्धाणम का हल्के रंग का इसी केंद्र पर ध्यान करना चाहिए। यह करने से आज्ञा चक्र यानी दर्शन केंद्र जागृत होता है। व्यक्ति की अच्छी बुद्धि हो जाती है, व्यक्ति पाभीरु बनता है, एकाग्रता बढ़ती है, प्राण शक्ति की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। ओम नमो सिद्धाणम का दर्शन केंद्र यानी आज्ञा चक्र पर बाल सूर्य यानी अरुण रंग के साथ इस मंत्र का प्रयोग करने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव भी इस जप से अनुकूल हो जाता है।
नमो सिद्धाणम का जप शाश्वत आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है। शारीरिक दृष्टि से विचार करें तो दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणम अरुण रंग में तन्मयता के साथ जाप करने से रक्त का विकार हटता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, नाड़ी की शुद्धि होती है, हार्ट मजबूत होता है। इससे साधक और श्रावक की शक्ति बढ़ जाती है, वो भी शक्ति बढ़ने का अनुभव करता है। तेजस्वी बनने का तीसरा साधन है तपस्या से प्राण शक्ति बढ़ती है, आतापना से प्राण शक्ति बढ़ती है। पुराने जमाने के लोग तपस्या में आतापना का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य में आतापना पर बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। एक साधक ने इस बात को पकड़ा, प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे उनकी भोजन की मात्रा बहुत ही कम हो गई। सूर्य का प्रकाश पीता, सूर्य की आतापना से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, उसका शमन हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी एवं अन्य साधु भी आतापना का प्रयोग करते थे। भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भंते तेजोलब्धि का विकास कैसे होता है, वह कैसे प्राप्त होती है? भगवान महावीर स्वामी ने अनेक उपाय बताए। उनमें से एक है आतापना। सूर्य की आतापना लेना। सूर्य की आतापना हमारे तेजस शक्ति को शक्तिशाली बनाती है। आतापना का मुख्य समय होता है प्रातः काल, सूर्योदय के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा का समय। आतापना की विधि है, आतापना कैसे ले, इसका वर्णन भगवती सूत्र में उपलब्ध है। साधक को दोनों हाथ ऊंचा कर सूर्य के सामने खड़ा हो जाए और फिर सूर्य की आतापना ले। सूर्य की साधना आतापना का बहुत बड़ा प्रयोग है। वर्तमान में काफी साधु आतापना का प्रयोग करते हैं। पत्थर की शिला के ऊपर आतापना लेना, यह बात मध्य काल में चल पड़ी। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। सूर्य के सामने या सूर्य के पीछे रहकर आतापना ली जाती थी। ये तेज शक्ति के जागरण का बड़ा प्रयोग है। जब शरीर ढीला आलसी हो जाता है, तब तेजस शक्ति की कमी होती है, आलस्य आने लगता है। इसका मतलब तेज शक्ति ठीक काम नहीं कर रही है, सक्रिय नहीं है। तेजस शरीर को शिथिल कौन करता है? उसका आहार है सूर्य का तेज। वह नहीं मिलता तब शरीर में शिथिलता का अनुभव होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति जॉनसन बीमार हो गए। डॉक्टर से इलाज करवाया किंतु ठीक नहीं हुआ। बाद में एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास गए। चिकित्सक ने देखा और कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई नहीं लेते। 3 घंटा 3 बार गर्म पानी के टब में बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा। उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका रोग ठीक होने लगा। एक दिन मन में विचार आया कि ये तो बड़ी विडंबना है कि 3 घंटा पानी के टब में बैठता हूं और घर, कार आदि में ऐसे में रहता हूं। धीरे धीरे वह प्राकृतिक जीवन जीने के आदी हो गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। सूर्य का आताप स्वस्थता का बहुत बड़ा हेतु है। जहां सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें ना मिले, वहां रहना भी अच्छा नहीं होता। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आज तो गर्मी में आना पड़ा, धूप में रहना पड़ा, थोड़ा कष्ट हो सकता है पर इससे लाभ ज्यादा है। शरीर को धूप लगी, इसका मतलब सारे कीटाणु समाप्त हो गए, बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएगी। इसीलिए तेजस शक्ति के विकास का बड़ा साधन है आतापना। सूर्य का आताप लेना,
सूर्य के आताप में बैठना वह समय है, सूर्य उदय होने के बाद का समय, 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी आतापना लेना। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें चर्म रोग पैदा करती हैं। एक समय था ओजोन परत बिल्कुल ठीक थी। उस समय पराबैंगनी किरणें उस छतरी या परत से फिल्टर होकर धरती पर आती थी, किंतु पर्यावरण की क्षति के कारण ओजोन में छिद्र हो गए और उसका वलय टूट जाने से अब सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं रहा। लेकिन जब हम सूर्य का प्रयोग करें तो कब करें? सूर्योदय के तुरंत बाद 1 घंटा 1.5 घंटे का जो समय है वो आतापना के लिए बेस्ट समय माना गया है। सूर्य के प्रकाश की धारणा उसका एक अच्छा विकल्प है। रात्रि का समय हो या दिन का समय, आंख को बंद कर सूर्य के प्रकाश का अनुभव करें। ध्यान को टिकाए, दोनों भ्रुकुट के बीच में दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का ध्यान करें। अभ्यास करते करते एक दिन आपको बाल सूर्य अपनी आंखों से दिखाई देगा। आप अपने चारों ओर प्रकाश का अनुभव करेंगे। तेजस शक्ति बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है। तेजस शरीर को सक्रिय करने का एक उपाय है उपवास। निर्जल उपवास वह हमारी तेजस शक्ति को बढ़ाता है। श्रमण भगवान महावीर की समग्र तपस्या निर्जल थी। उन्होंने उपवास नहीं किया। उनकी तपस्या बेले से लेकर 6 मास तक की थी। आज वह तपस्या करना असंभव लगता है। कोई भी व्यक्ति 6 महीने बिना जल के उपवास करे, उतने लंबे समय तक जीवित रहना भी मुश्किल है। 1 महीने से ज्यादा निर्जल उपवास यानी बिना पानी के उपवास करना मुश्किल तप है। वर्तमान में पानी पी के उपवास करते हैं। उपवास, लंबी तपस्या, अनशन, ये सभी तेजस शरीर को सक्रिय बनाते हैं। ये निश्चित है कि ज्यादा खाने वाले का तेजस शरीर विकसित नहीं होता, उसका आभा मंडल तेजस्वी नहीं होता। तेजस शक्ति को बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है उपवास। उपवास सब व्यक्ति नहीं कर सकते। आंबिल करे, द्रव्यों की सीमा करे, उनोदरी तृप करे, आहार का संयम करे। इसके बिना तेजस शरीर के विकास में विघ्न उत्पन्न होता है। प्रयोग करना शुरू करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तेजस शक्ति का विकास कैसे होता है। भोजन पानी का विवेक होना जरूरी है। गर्मी को सहन करने के लिए आजकल तो ठंडे पदार्थ यूज किए जाते हैं। न्यूज़पेपर को देखो, टीवी में एड देखो, वह कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से भरे पड़े हैं। वह कोल्ड ड्रिंक प्राय सबके मुंह लग चुका है। इससे हमारी तेजस शक्ति नष्ट होती है। अधिकांश लोग गर्मी के दिनों में ठंडा अथवा बर्फ मिला हुआ पानी पीते हैं। इससे हमारी प्राण शक्ति कमजोर होती है। फेफड़ों और आंतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांस लेने की प्रक्रिया में भी असर पड़ता है। अस्थमा जैसी बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं। रोज बर्फ का पानी पीने वाला लंबा श्वास कैसे ले सकता है? फेफड़ों की शक्ति कम हो गई तो लंबा श्वास कैसे ले पाएगा? फेफड़ों की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति है। जिस व्यक्ति का फेफड़ा शक्तिशाली है वह स्वस्थ रह सकता है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तेजस्विता का विकास करने
पीने वालों के लिए अति मात्रा में न गर्म पदार्थ और अति मात्रा में न ठंडा पदार्थ, दोनों ही हितकारी नहीं हैं। गर्म वस्तु का सेवन तो ठीक है, लेकिन ठंडा पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा गर्म अच्छा नहीं होता और ज्यादा ठंडा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आज बीमारी बढ़ाने के जो साधन हैं, उनमें ज्यादा नहीं तो कम से कम 25% हिस्सा तो अकेले फ्रिज का है। वह बीमारियों का भंडार गृह है। नई जनरेशन के लिए सुविधा का साधन हो सकता है, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उपकरण है बहुत हानिकारक है। तेजस्वी बनने का 5वां साधन है जप और स्वाध्याय। जब हम जप करते हैं, उस जप नौकार मंत्र का कैसे करना चाहिए? तेजस शक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है मंत्र। नमस्कार महामंत्र बोलते हैं तब एक अक्षर आता है णम, नमो अर्हंताणम। इस पर हम विचार करें, इसका विद्युत केंद्र कहाँ है? विद्युत के 2 प्रकार हैं, पॉजिटिव विद्युत और नेगेटिव विद्युत। हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव विद्युत है और हमारी जीभ के नीचे नेगेटिव विद्युत है। जब हम नमस्कार महामंत्र में नमो अर्हंताणम में ण का उच्चारण करते हैं, उस समय जीभ ऊपर की ओर जाती है, उसका तालु से घर्षण होता है। तालु मस्तिष्क की निचली परत है, वह घर्षण वैसा ही है जैसे खेचरी मुद्रा होती है। जो खेचरी मुद्रा है वो कैसे करते हैं? जीभ को उलटकर तालु के ऊपर लगा देना, वो बनती है खेचरी मुद्रा। ये घर्षण होने का अर्थ ही है कि पॉजिटिव विद्युत और नेगेटिव विद्युत मिल रहे हैं। इसके परस्पर मिलने पर क्या होता है? प्रकाश होता है, एक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इसे कौन जला रहा है? क्या केवल पॉजिटिव चार्ज से प्रकाश हो रहा है? क्या केवल नेगेटिव चार्ज से प्रकाश हो रहा है? केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव चार्ज से प्रकाश नहीं होता। प्रकाश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलना आवश्यक है। वैसे ही जीभ का तालु के साथ स्पर्श होते ही एक नया प्रकाश होता है। नमो का लयबद्ध उच्चारण करने से तेजस शक्ति का विकास होता है। जैसे हम बोलते हैं नौकार मंत्र, तो नमो नहीं नमो बोलना है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब साहूणम। 24 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो इस दिन प्रत्येक भाई बहन विशेष रूप से नवकार महामंत्र का जप करे। जितना हो सके उतना जप करे। इस दिन जप करने से क्या होता है? हमारा जो मंत्र है वो भी सिद्ध हो जाता है। तेजस शक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है स्वाध्याय। हम स्वाध्याय किसका करें? आगम का करें। आ यानी आत्मा की ओर, ग यानी गमन कराए, अर्थात दृष्टि को अंतर्मुखी बनाए, वो है आगम। आगम की दूसरी परिभाषा है आ यानी आत्मा, गम यानी ज्ञान कराए।
आत्मा का ज्ञान कराए वो है आगम। हमारे पास शरीर की तो जानकारी है, लेकिन आत्मा की जो जानकारी कराता है वो है आगम। उत्तरायण सूत्र में स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना यानी पढ़ना। क्या? न्यूज़पेपर, कॉमिक्स नहीं, सत साहित्य जिससे धर्म, आत्मा, अध्यात्म को समझा जा सके। दूसरा है पृछना। पूछने के लिए जिज्ञासा जरूरी है। जिज्ञासा के बिना प्रश्न हो नहीं सकता। गुरु शिष्य से प्रश्न करते हैं, कभी कभी शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। जैसे जयंती श्राविका ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किए। परिवर्तना यानी पुनरावर्तन करना। याद किया, भूल गए। किसी एक की नहीं, सबकी समस्या है, तो क्या करना? बार बार रिपीट करना। अनुप्रेक्षा, बार बार अनुचिंतन करना। अनुप्रेक्षा के द्वारा आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज संभव हो रहा है। धर्म कथा, धार्मिक विषयों पर चर्चा करना। उपदेश प्रवचन करना। तेजस्वी बनने का छठा साधन है प्राणायाम। प्राणायाम सबसे बड़ा टॉनिक है। नाक के 2 नथुने हैं, एक है सूर्यस्वर राइट नोस्ट्रिल, एक है चंद्रस्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल। जिसको तेजस शक्ति का विकास करना है, उस व्यक्ति को सूर्य नाड़ी का प्रयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए। बिना मार्गदर्शन के खतरा बन सकता है। ज्ञान पूर्वक सूर्य नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए, सूर्य स्वर का प्रयोग करना चाहिए। तेजस शक्ति के विकास का बहुत बड़ा साधन है सूर्य भेदी प्राणायाम। प्राण शक्ति को मजबूत बनाने वाला और तेजस्विता को बढ़ाने वाला है। प्राणायाम सबसे बड़ा टॉनिक है। यौवन की सुरक्षा, यौवन को बनाए रखता है। इसकी सुरक्षा करनी है तो उसके लिए अच्छा उपाय है सूर्य भेदी प्राणायाम। विधान किया गया कि जो सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद यानी सनसेट के 1.5 आवर के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए और सूर्योदय से पहले 2.5 घंटे पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। ये करने से क्या होता है? व्यक्ति युवा बना रहता है, उसमें कभी बुढ़ापे का लक्षण प्रकट नहीं होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से तेजस शक्ति का विकास होता है। कुछ आसन भी हैं जिसके द्वारा तेजस शक्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य के लिए आसन का प्रयोग किया जाता है। आसन को मात्र आजकल तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया, लेकिन आसन करने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, हमारा मानसिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसका भी विकास होता है। आसन से भावों में परिवर्तन होता है। एक उद्दंड आदमी को शशांक आसन करवाया जाए तो उसकी जो उद्दंडता है वो कम हो जाएगी, उसकी जो गंभीरता है वो बढ़ जाएगी। जो सर्वांग आसन का प्रयोग करता है तो उसकी तेज शक्ति बढ़ती है। आसन करने से क्या होता है कि जो हमारी सोच है, हमारी सोच सकारात्मक बनती है और कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। आसन, प्राणायाम
भाव की शुद्धि, आतापना का प्रयोग, स्वाध्याय, जप, तप, आहार का विवेक, ये सारे प्रयोग तेजस्विता बढ़ाने के प्रयोग हैं। अब हम तेजस्वी बनने के लिए मंगल भावना का प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए, श्री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो